फॉर यूपी स्पेशल सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके इसमें कवर किए गए हैं। सिलेबस जरूर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश तख्तसार घटना चक्र आप भूल नहीं सकते हो ना होगा तो स्टैटिक पोर्शन के लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। आती है सामान्य हिंदी, तो यहाँ पे डॉक्टर हरदेव बाहरी और डॉक्टर स्पेक्ट्रम तो पढ़ना ही पड़ता है। यहाँ पर आपकी पॉलिटी के लिए 8th एडिशन की लक्ष्मीकांत की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। 11th क्लास की एनसीईआरटी आप ले सकते हैं, प्रेफरेबल है पॉलिटी के लिए, राइट। अब आप ऑफिसर बन गए हैं, एथिक्स आपके अंदर नहीं है थोड़े बहुत भी, तो काम नहीं चलेगा। तो लेक्सिकॉन एक ही किताब है एथिक्स के लिए। ये बुक है आपकी रवि पी अग्रहरी जी की। करना है पेपर 3 हो जाता है हमारा, तो इसके लिए हमारे पास बुक है संजीव वर्मा जी की और पवनीत सिंह जी की। एंड ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको आप प्रेफर कर सकते हो। महेश कुमार बर्नवाल जी, एवरग्रीन, ये भी बुक हो जाती है। देन हमारे पास यूपीपीएससी के सॉल्व पेपर्स भी हैं। आप सॉल्व पेपर मेंस का भी ले सकते हैं, यूपी से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, बिना सीसैट के प्री क्लियर नहीं होता है। हेलो गाइस, तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि यूपी पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले जो भी विद्यार्थी प्री क्लियर करके सफल हुए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप सभी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए बुक लिस्ट बताएं, कौन कौन सी बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जिन्हें पढ़ना ही चाहिए। तो एकदम बेसिक से लेकर के हम चलेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास सिलेबस है यूपी का, तो आप कोई भी सिलेबस ले सकते हो मार्केट में, जो भी आपको अवेलेबल हो आपके रीजन में, आप सिलेबस लेकर के आइए, उसको देखिए एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन तैयार करिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यहाँ पर मेरे पास जो आपको लेनी है एंड जिनसे आप, और ये सारी मॉडर्न बुक्स हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और कुछ बुक्स तो आपकी जो आईएएस में भी होती हैं वो भी इसमें आपकी एड ऑन है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूपी स्पेशल से, जब से पेपर 5 और 6 ऐड हो गया है और आपका ऑप्शनल हट गया है, तब से बहुत कम कंटेंट आप लोगों को मार्केट में मिलता है अच्छे की अगर मैं बात करूँ तो यूपी स्पेशल राकेश सारस्वत की बुक ऑल टाइम एवरग्रीन, हर कोई पढ़ता है, 5th एडिशन है इसका, तो आप सभी ये बुक ले सकते हैं। फॉर यूपी स्पेशल सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके इसमें कवर किए गए हैं, राइट। तो यहाँ से आप यूपी के भाई कल्चर के बारे में जान जाओगे, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, बाकी जीआई टैग्स वगैरह किसको मिले हुए हैं, पेपर 5 और 6 का पूरा कवरेज इसमें दिया हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा। देन इसके बाद चलिए, यूपी स्पेशल हो गया हमारा। अब यूपी का हमें मैप जानना होगा, तो स्टैटिक पोर्शन के लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। यहाँ से आपका पूरा यूपी का स्टैटिक कवर हो जाएगा। एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ तो आप शायद बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि क्यों मैं इस बुक को बार बार आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। बिकॉज ये देखिए, जिस तरीके से इस बुक में सारी चीज़ें आपकी मेंशन हैं विद मैप, नीचे आपकी डिटेलिंग दी हुई है, यू कैन सी दैट, ये देखिए। तो इस तरीके से आपका पूरा कवर हो जाता है, ये स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा इससे, कुछ और फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद आ जाते हैं हिंदी, पूछी जाती है सामान्य हिंदी। तो यहाँ पे डॉक्टर हरदेव बाहरी और डॉक्टर केदार शर्मा की किताब मेरे पास हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। देन इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे हिस्ट्री सेगमेंट पे, जिसमें आपको भाई स्पेक्ट्रम तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, तो ये बुक हमारे पास हो जाती है। एंड ये बुक राम शरण शर्मा, RS शर्मा, जैसे कि आप जानते हो इनकी बुक है, तो ये बुक आपको एक प्रेफर करनी है, ये आपका हिस्ट्री का पूरा सेगमेंट कवर कर देगी। एंड जब हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो अगेन सतीश चंद्रा हमारे पास आ जाता है बुक। और अगर आपको लगता है बहुत बेसिक से और भी आपको पढ़ना है, देन आप एनसीईआरटी भी इसमें कवर कर सकते हो, ले सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो। अब इसके साथ जब भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। एंड नितिन सिंघानिया इज एवरग्रीन बुक, जो आपको पढ़नी, इसका 5th एडिशन आया है, न्यू एडिशन है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। तो ये तो हमारा हो गया हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का पूरा, एंड मैं आपको बता चुकी हूँ यूपी स्पेशल का पूरा। नाउ कम टू दी पॉलिटी सेगमेंट। पॉलिटी सेगमेंट में एक ही इंपॉर्टेंट बुक है जो कि स्टैंडर्ड बुक है, कोई अदर बुक मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा और प्रेफर करने की ज़रूरत है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो साथ में ले सकते हो इसके। लेकिन यहाँ पर आपकी पॉलिटी के लिए 8th एडिशन की लक्ष्मीकांत की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, लाइक कि मुझे एनसीईआरटी भी पढ़ना है और मुझे कुछ चीज़ें इसमें से क्लियर नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, राइट, तो इसके लिए आप पॉलिटी की जो एनसीईआरटी की बुक आती है, राइट, इसको आप पढ़ सकते हो। 11th क्लास की ये बुक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी आप ले सकते हैं, प्रेफरेबल है पॉलिटी के लिए, राइट। चलो, तो यहाँ तक तो हमने पॉलिटी का भी सेगमेंट बाई कवर कर लिया है। अब आप ऑफिसर बन गए हैं, एथिक्स आपके अंदर नहीं है थोड़े बहुत भी, तो काम नहीं चलेगा, भले ही आगे सिलेक्शन के बाद एथिक्स आपके कुछ भी हो जाए,
लेकिन एथिक्स पढ़ना पड़ेगा हमें भाई। तो लेक्सिकॉन एक ही किताब है एथिक्स के लिए, ये आपकी 2026 का संस्करण हो जाती है, राइट। लेक्सिकॉन की बुक है, नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा अभिरुचि यहाँ पर आपको सिखाई जाती है। पेपर 4 में आपका स्पेशली एथिक्स पूछा जाता है, केस स्टडीज़ मेंशन है इसमें, और ये आपका साथ ही साथ जो इंटरव्यू होता है ना उसमें भी हेल्प करता है, बिकॉज देयर इज़ सो मैनी केस स्टडीज़ जो यहाँ पर आपकी लिखी हुई हैं, तो उनको पढ़ करके अपने बौद्धिक स्तर को बहुत बेहतरीन कर सकते हो। तो इसलिए लेक्सिकॉन पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है फॉर एथिक्स सेगमेंट। अब आ जाते हैं हम इकोनॉमी की जब बात करते हैं, तो भाई बहुत ज़रूरी है भैया, इकोनॉमिक्स भी हमें पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, पेपर 3 हो जाता है हमारा। तो इसके लिए हमारे पास बुक है संजीव वर्मा जी की और पवनीत सिंह जी की, एंड ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको आप प्रेफर कर सकते हो अगर आप इकोनॉमी का सेगमेंट कवर करना चाहते हैं। और 11th एडिशन बुक हो जाती है, ये न्यू एडिशन है इसका, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम IR, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग क्रिएट हो रहा है, डायस्पोरा अगर बात करें, यूनिपोलर से मल्टीपोलर पे हम जा रहे हैं, US के साथ हमारी चीज़ें बेटर नहीं चल रही हैं, पाकिस्तान उधर दिल्ली पे भी फिर से ब्लास्ट किया गया, जैसे मोहम्मद ने नई महिला कमांड बना दी है भाई, इज़राइल, फिर उसके बाद हमास, रूस, यूक्रेन, ये सब चल रहा है। तो उस बीच इंडिया की क्या स्टैंड है, इंडिया कैसे उसमें निकल करके आएगा, क्या क्या उसने चीज़ें अपनाई हैं। तो इसलिए भैया 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी है, 8वां संस्करण हो जाता है ये इसका। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि भाई नेक्स्ट हमारे पास और क्या क्या है जो हमें पर्टिकुलर पढ़ना है। साइंस एंड टेक की बात कर लेते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है आजकल की भैया, बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। सो 9th एडिशन अगेन आपका ये हो जाता है, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी की किताब है। ये बुक है आपकी रवि पी अग्रहरी जी की, ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही आती है। अच्छा, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे कि भाई मेरे लिए कुछ नहीं था इसमें, सो आपको ये सारी बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, इफ़ यू वांट तो ये बुक आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। 9th एडिशन ये बुक हो जाती है, इंग्लिश में आप इसे परचेज़ कर सकते हो, सारी बुक्स आपको ये इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्योग्राफी, इसे छूट बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए भैया, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए महेश कुमार बर्नवाल जी एवरग्रीन ये भी बुक हो जाती है, 18 एडिशन ये आपका आया हुआ है, तो आप इस बुक को प्रेफर करेंगे, बर्नवाल जी की जो बुक आती है। देन इसके बाद जब ये पढ़ रहे हो तो भैया मैप तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूछा भी जाता है, और आंसर राइटिंग में 1-2 मैप बना करके लिख दिए तो नंबर एक्स्ट्रा मिलते ही मिलते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप करोगे। ऑक्सफोर्ड ये जो आपकी एटलस आती है, ये किताब आपको लेनी ही लेनी है साथ में, राइट। इसके बाद अब आ जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, क्योंकि अगर AQI की बात करें दिल्ली की तो वर्स्ट हो रहा है, आप सभी जानते हो। तो इसी बीच कॉप, ये जो भी सारी चीज़ें इंडिया क्या नीतियाँ अपना रहा है वो तो आप करंट में पढ़ते भी रहते हो, प्लस आपको ये इन्वायरमेंट की बुक भी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप चैलेंजेस समझ पाएंगे। सो ये 10th संस्करण हो जाता है और इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हो, और इसमें सारा इन्वायरमेंट का जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगा, राइट। इसके बाद आ जाते हैं हम निबंध लेखन पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया। ऐसे राइटिंग तो आपका स्टेट पीसेस में पूछा जाता है, तो ऐसे कैसे लिखना है, शैली क्या रखनी है, कैसे शुरुआत करनी है, एंडिंग कैसे होनी चाहिए, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ट्रिक्स आपको बताई गई हैं कि कैसे हमें लिखना है, राइट। तो अब ये है हमारी ओंकार नाथ जी की किताब, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि आपको ऐसे निबंध लिखना कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं भारतीय समाज और सामाजिक न्याय के बारे में, बहुत सारे मुद्दे हैं, 3 तलाक से लेकर के अभी मुद्दा नया हमारा आया कि 3 तलाक जब ख़त्म हुआ तो एक नए टाइप का तलाक आ गया समाज में। तो महिलाओं की स्थिति क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं, सरकार इसको लेकर के क्या नीतियाँ बना रही है, तो उसके लिए जो सामाजिक न्याय की किताब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर उदयभान सिंह जी और गरिमा सिंह जी की ये बुक हो जाती है, एंड आप इसको परचेज कर सकते हो। आगे आ जाते हैं, अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, आपको बुक वगैरह पता चल गया, तो प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको सॉल्व्ड पेपर्स चाहिए, किताब चाहिए जो होनी चाहिए आपके पास कि भाई कहाँ से अब हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि प्रिपरेशन आपकी कितनी हुई है। देन हमारे पास UPPSC के सॉल्व्ड पेपर्स भी हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी सेगमेंट का आप सॉल्व्ड पेपर ले लीजिए एंड देन उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, टिक मार्क लगा लीजिए, तो आपकी तैयारी कैसी हुई है आपको पता चल जाएगा, राइट। इसी के बाद
बाद मेंस के सॉल्ट पेपर भी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो किसी का भी आप सॉल्ट पेपर मेंस का भी ले सकते हैं, यूपी से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस पूरे सेगमेंट में। तो जब ये सब कुछ हो गया है तो भैया करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश तथ्यसार घटना चक्र आप भूल नहीं सकते हो, साल भर का पूरा सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मोस्ट अवेटेड स्टैटिक पोर्शन पूरा करंट का कवर हो जाता है आपका इसमें, तो ये आपको रखना है। प्लस ये भी आपकी समसमाई की आ जाती है एंड मासिक पत्रिका भी आपकी आ जाती है। इसके साथ मैं अपना खुद का, अगर आप लोग मुझे जानते होंगे माई सेल्फ प्राची मिश्रा, तो मैं भी करंट अफेयर की क्लासेस लेती हूँ संस्कृति IAS में, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलोअप कर सकते हैं। प्लस मैं अपना खुद का भी एडिशन निकालने वाली हूँ, जल्द ही करंट अफेयर की बुक आने वाली है मेरी, तो उसको भी आप मंथली फॉलो कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स। एंड इसी के साथ एट द एंड बिना CSAT के प्री क्लियर नहीं होता है, तो CSAT की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। इसके लिए मेरे पास बुक है हमारी ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस, एंड यू कैन प्रेफर एनी बुक जो भी आपको आपके रीजन में बहुत अच्छे से मिल रही है। अगर ये बुक आप चाहते हो तो ये भी एज इट इज़ बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो आज की जो PCS की लिस्ट थी, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मांगी थी मेरे से, भैया मैंने बना दिया है। सॉरी के लिए मैं पहले से लेट कह देती हूँ, बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे DM और मैसेज आते रहते थे कि प्लीज़ बना दो, प्लीज़ बना दो, UPPSC के बारे में बताएं, तैयारी के बारे में बताएं। सो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो देयर इज़ माई इंस्टा ID पॉजिटिव प्राची फॉर यू, आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। एंड देयर इज़ ऑल्सो लिंक इफ़ यू वॉन्ट टू ऑर्डर दीज बुक्स, तो आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हो। ऊपर आपको लिंक एंड डिटेल में सारी चीज़ें दी गई होंगी। थैंक यू सो मच।